तो मैं हूं विवेक और ये है बाकी DOU ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 5। अगर इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर नए नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना डीप एक्सप्लेन और कहीं नहीं मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अस्पताल को, और यहाँ पर एक कमरे में हमारे मोटोबे भर्ती होते हैं और बाकी उनसे मिलने आए होते हैं। और यहाँ पर एकदम से मोटोबे बाकी से कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आए बाकी। तभी बाकी कहता है कि आपने हमें बचाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत खतरा उठाया, इसके लिए शुक्रिया। और इतना सुनते ही मोटोबे बताते हैं बाकी को कि अगर मैं तुमसे लड़ूं तो मुझे 10 में से 10 बार तुम आराम से हरा दोगे, और मेरे जैसा ये बूढ़ा आदमी भला तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता है। बाकी सच्चाई तो ये है कि मुसाशी ने मुझे जीतने दिया है, मैं जीता नहीं हूँ असलियत में। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि आपने मुसाशी को बदल दिया है। तो आखिर मोटोबे ने मुसाशी को कैसे बदल दिया, ये वाली बात आपके मन में ज़रूर आई होगी, तो आगे चल के सब पता चल जाएगा, बस वीडियो देखो। फिर इसके बाद बाकी मोटोबे को झुककर थैंक यू कहता है जो भी उन्होंने उनके लिए किया है। तभी मोटोबे कहते हैं, बाकी इतनी सी उम्र में तुमने जो अचीव किया है वो सच में बहुत रेयर है, तो इसीलिए इस दुनिया के लिए तुम बहुत बहुमूल्य हो। और वहीं तुम्हारे फादर की बात करें तो वो तो सच में ताकत के देवता समान है। और वहीं गोकी चिबुकावा की बात करूं तो उनकी टेक्निक आई की एक सांस्कृतिक धरोहर है, और डोपो ओरोची तो कराटे के प्राण हैं। और वहीं हानायामा की बात करें तो वो मर्दानगी का जीता जागता स्वरूप है। और कात्सुमी तो कराटे वर्ल्ड का सूरज है। और वहीं पिगल की बात करें तो वो तो नेशनल ट्रेजर है। और गाया की क्या ही बात करें, वो इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट है, पूरी दुनिया ही उसका हथियार है। और कियोसुमी काटो वो इस चीज़ का प्रतीक है कि मार्शल आर्ट किसी की ज़िंदगी कैसे चेंज कर सकता है एक ड्रग डीलर से। और कुरेहा शिनोगी, उसकी शारीरिक बनावट और उसके जैसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं है। और उसी का छोटा भाई कोशो शिनोगी, वो तो एक ऐसे मार्शल आर्ट्स का इन्वेंटर है जो कि नसें उधेड़ दे इंसान की। काकू कायो, वो तो अपने आप में मार्शल आर्ट्स है। लेकिन तुम्हें इतना समझना होगा बाकी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुसाशी वो किसी से नहीं जुड़ा है, वो सब से अलग है। खैर इतना सुनते ही वहाँ पर कुरेहा आ जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं, ओह मेरा नाम किसने लिया। खैर मोटोबे, आपको पता है मुसाशी टीवी पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो लोग टीवी चालू करते हैं और यहाँ पर सच में मुसाशी का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। न्यूज़ एंकर बताता है कि मेरे सामने इस वक्त गेस्ट के रूप में मियामोटो मुसाशी बैठे हैं। खैर ये सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो तो अपने आप को यही क्लेम करते हैं। खैर तभी वो न्यूज़ एंकर हद पार करते हुए कहता है, तो सर आपको कब से लगता है कि आप ही मियामोटो मुसाशी हैं, वही सेंगोकू एरा वाले। कब से लगता है, इसका क्या मतलब, मैं ही मुसाशी हूँ। और यहाँ पर न्यूज़ एंकर कितने बड़े खतरे को बुलावा दे रहा है बाकी, और बाकी सब भी समझते हैं, लेकिन कौन बताए उस न्यूज़ एंकर को। खैर यहाँ पर ऐसे ही ये इंटरव्यू बाहर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, तो यहाँ पर पूरे शहर के लोग इसे देख पा रहे होते हैं और सच में सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा है कौन। खैर उतने में ही एंकर उनसे पूछता है, आपके पास क्या सबूत है कि आप ही मियामोटो मुसाशी हैं। और बाकी समझ जाता है कि एंकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। खैर यहाँ पर एकदम से मुसाशी कहते हैं, इसमें सबूत वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं ही मुसाशी हूँ। और ये सुनकर रिपोर्टर थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है, और इससे पहले कि वो कुछ कहे हम देखते हैं कि उसके हाथ को काट देते हैं मुसाशी। और यहाँ पर उसे वो फील भी होता है, लेकिन वो सोचने लगता है आखिर ये हुआ क्या मेरे साथ। खैर उतने में ही मुसाशी खड़े होते हैं और कहते हैं, अब बहुत हुआ, तुमने मेरा बहुत अपमान कर लिया, अब इसके आगे मैं नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर वो उस रिपोर्टर का गला भी काट देते हैं। खैर भले ही ये सब इमेजिनरी ढंग से हुआ होता है, लेकिन एंकर सभी को बताता है कि अभी अभी मुसाशी ने उनका गला काट दिया है, और अगर उनके पास असली तलवार होती और उससे उनका वो गला काटते तो उसका सिर अभी उसके पैर के पास गिरा होता। और अब बाकी को समझ में आने लगता है कि अब मुसाशी सच में गर्म होने लगे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर उस एंकर से वो कहते हैं, तुम सब मुझसे इतनी पूछताछ कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सुना नहीं। और इतना कहकर मुसाशी खड़े हो जाते हैं, लेकिन सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडिंग बाहर की पब्लिक सबको मुसाशी के कमर में तलवार दिख रही होती है, लेकिन असली तलवार वहाँ पर तो होती ही नहीं है। और तभी मुसाशी एकदम से सीरियस मोड में आकर कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तुम लोग मुझे मुशासी मानो या ना मानो, असली मानो या ना मानो, बस मैं जानता हूँ कि मैं असली मुशासी हूँ। और इतना कहकर वो उस टीवी एंकर को काट देते हैं बीचों बीच से। और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से वो मुड़ते हैं और टोकुगावा से कहते हैं, बहुत हुआ, हमें यहाँ से चलना चाहिए टोकुगावा। और यही सीन बाद में हॉस्पिटल में बता रहा होता है एंकर डॉक्टर को। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि जब उन्होंने सीधा सीधा उन्हें काटा था तो पूरी तरीके से वो तलवार को वो फील कर पा रहे थे, उनके अंदरूनी हिस्सों को काटते हुए पूरे शरीर में अपने फील किया था। और यहाँ पर इतना ज़ोरदार ट्रॉमा हुआ था कि वो बेहोश हो गए थे। खैर इसी सीन को पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा देखा जा रहा होता है बार बार, और समझने की कोशिश की जा रही होती है कि आखिर मुशासी ने ऐसा किया तो कैसे किया। और यहाँ पर दो चीफ आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी इंस्पेक्टर उसूका उनसे कहते हैं कि आपको सच में लगता है कि उसने काटा होगा उसे। खैर तभी एक आवाज़ आती है, वो लोग उस तरफ देखते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि काटा हो या ना काटा हो इससे मतलब नहीं है, बस तुम्हें ये अथॉरिटी है कि तुम उससे पूछताछ कर सकते हो कस्टडी में लेकर। और ये कहना होता है एसीपी साहब का। खैर यहाँ पर अब पुलिस फाइनली बाहर आ जाती है टोकुगावा के मेंशन के, और टोकुगावा गुस्सा कर रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उनके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं किया मुशासी ने, किसी असली तलवार से उसे नहीं काटा, तो यहाँ पर क्यों उसे पकड़ने आए हैं ये लोग, ऐसा कहकर टोकुगावा उन्हें डांट रहे होते हैं। और साथ ही साथ टोकुगावा पुलिस से ये भी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेंशन में घुसने की, इतने रात को मेरी नींद खराब कर दी तुमने। और उसके बाद तुरंत टोकुगावा थोड़े सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुशासी बाहर आ जाए। और मुशासी बाहर आ भी जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो लोग मुशासी को देखते हैं बाहर आते, उनके दो दो तलवार के साथ असली वाले वो पुलिस वाले एकदम भाग खड़े होते हैं, एकदम दौड़कर दूर चले जाते हैं उनसे। खैर ऐसे ही उनके पीछे पीछे मुशासी भी चलकर जा रहे होते हैं बाहर। और यहाँ पर टोकुगावा उन्हें चिल्लाकर मुड़ने पर मजबूर करते हैं। और यहाँ पर टोकुगावा उनसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आपको अंदर चलना चाहिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं मुशासी, वो बहुत बड़ा टीवी एंकर था, उसने इन्हें शिकायत की है, और अगर आप बाहर जाएंगे तो पुलिस आपको इंटेरोगेशन के बहाने पकड़ लेगी, अरेस्ट हो जाएंगे आप। लेकिन जब तक आप यहाँ मेंशन के अंदर रहेंगे मैं आपसे वादा करता हूँ, पुलिस तो क्या प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप बाहर गए तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। खैर इतना सुनकर हम देखते हैं कि एकदम से मुशासी टोकुगावा के पास जाते हैं, और जैसे ही वो टोकुगावा के पास जाते हैं उनके लेवल में वो बैठते हैं और यहाँ पर टोकुगावा को वो गले लगा लेते हैं बहुत ही जेंटल तरीके से। गले लगाने के बाद वो टोकुगावा से कहते हैं जो भी आपने मेरे लिए आज तक किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टोकुगावा। खैर इतना कहकर मुशासी वहाँ से चले जाते हैं और बाहर तो पुलिस घात लगाए बैठी ही होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑफिसर उसूका के सामने मुशासी खड़े होते हैं और अपने मर्डरस ऑरा मोड में होते हैं और उनसे कहते हैं जो भी तुम्हारा नाम है मैं तुमसे ये साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। और ऑफिसर उसूका जो होता है, जो कि फॉर सम रीज़न अजीब सा एकदम एटीट्यूड वाला एक्ट कर रहा होता है, वो मुशासी से कहता है ये मैं तय करूंगा तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, देखो कितने सारे मजबूत लोग भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, मैं सिर्फ एक बार ही कहूँगा मेरे साथ जाने के लिए, और इसके बाद तुम अगर नहीं चले मेरे साथ तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़वा दूंगा इन पहलवानों से। और हाँ अभी की अभी ये दोनों की दोनों तलवार मुझे सबमिट कर दो, और एकदम अच्छे बच्चे की तरह तुम मेरी बात को मान लोगे तो हो सकता है तुम्हें कम मार पड़े। और इतना सुनते ही मुशासी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं अच्छी बात है अब तुमने बहुत कह लिया, लेकिन अब मेरी सुनो, मैं इस पूरे शहर को काट दूंगा और अगर तुम में दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। इतना सुनते ही ऑफिसर उसूका कहता है ये कही ना मर्दों वाली बात, और इतना कहकर वो इशारा कर देता है, जिससे होता ही है कि वहाँ पर ऑफिसर्स जो होते हैं एक यंत्र निकाल लेते हैं मुशासी को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर मुशासी उनसे कहते हैं ज़रा देखो तो मुझे पकड़ने के लिए खिलौने लेकर आए हो, और इतना कहकर फटाक से मुशासी उन्हें वहीं के वहीं काट देते हैं और लिटरली वो खिलौने ज़मीन में गिर जाते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें इससे भी बड़े हथियार लाने की ज़रूरत है,
और इतना कहते ही सारे के सारे लोग गन निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक ऑफिसर एकदम से गन पॉइंट कर देता है उनके ऊपर। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि पिन फेंक कर मार देते हैं मुसाशी उस ऑफिसर के बिल्कुल चेहरे में और यहाँ पर एकदम हवा की तरह स्लाइड करते हुए जाकर जोरदार घूंसा मारते हैं बिल्कुल वो उसूका के चेहरे पर और बाकी के बंदों के ऊपर भी बेयर हैंडेड अटैक कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अपने खून को पोंछ ही रहा होता है उसूका। उतने में ही वो नोटिस करता है कि मुसाशी ने सारे के सारे ऑफिसर्स को निपटा दिया है और यही वाक्य जो है अपने ऑफिस में अपने सीनियर को वो बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि मुसाशी ने लिटरली इतने सारे तगड़े बंदों को अकेले पीट दिया, अपने आप ही वो लोग एकदम हार मान गए, उसके सामने कोई नहीं टिक सका और वो बड़ी ही आसानी से वहाँ से निकल गया। खैर अब ये चीज़ जो है एकदम नेशनल न्यूज़ बन जाती है, एकदम चारों तरफ पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी जाती है और सभी लोग मुसाशी को क्रिमिनल मानने लगते हैं और इस न्यूज़ को बाकी भी देख रहा होता है और ये देखकर उसे मोटोबे की एक बात याद आती है कि मोटोबे ने कहा था कि मुसाशी बहुत ज़्यादा अकेला है। खैर उन्हीं बातों को याद करके एकदम डीप थिंकिंग करने लगता है यहाँ पर हमारा बाकी और उसे रियलाइज़ होता है कि मुसाशी कितने ज़्यादा अकेले हैं। सब के सब उन्हें मर्डरर समझते हैं लेकिन असली बात तो ये है कि वो किसी से कनेक्टेड हैं ही नहीं, वो शुरू से ही बहुत अलग सोच के हैं और मारकाट लोग समाज सोसाइटी जो भी चीज़ें हम इंसानों ने बना रखी है उन सब से वो आगे निकल चुके हैं, वो उन सब से परे हैं। जैसे हर इंसान अपने युग में जन्म लेता है, उसी युग में वो बड़ा होता है और उसी युग में वो मर भी जाता है। लेकिन वहीं मुसाशी की बात करें तो वो तो पुराने युग से मॉडर्न युग में आए हैं, वो बहुत अकेले पड़ गए हैं और इन सब चीज़ों से वो इतने डिस्कनेक्टेड हैं कि उन्हें किसी का साथ भी नहीं चाहिए। और पीक डिटेलिंग की बात यह है कि रियल लाइफ में भी मुसाशी ने बिल्कुल भी शादी वादी नहीं की थी, उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, यहाँ तक कि कोई अफेयर तक नहीं किया था इस आदमी ने। और रियल लाइफ में भी बहुत नॉन चैलेंज पर्सनैलिटी के माने जाते थे मियामोटो मुसाशी और ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वॉर्ड टेक्निक से ही प्यार करते थे, उसे परफेक्ट करने पर ही उनका पूरा ध्यान था। और ये मुसाशी अच्छे से जानते हैं कि उनके लाइफ चॉइसेस के कारण वो अकेले रह गए हैं और इनसे उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, वो अपने लोनली लाइफ से दुखी भी नहीं है और खुश भी नहीं है। तो कुल मिलाकर मुसाशी एक संत जैसे हैं लेकिन बहुत वायलेंट संत और साथ ही साथ उनकी पीक लेवल की थिंकिंग के कारण उन्होंने अच्छे अच्छे बुक्स भी लिखे हैं जो कि आज भी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। खैर बैक टू द मेन स्टोरी, हम देखते हैं यहाँ पर मुसाशी आग जलाकर एक पुल के नीचे बैठे होते हैं और उतने में ही उन्हें कोई विजिट करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं ऑफिसर उसूका है जो कि अपनी फूटी आंख लेकर वहाँ पहुँच चुका है और मुसाशी के पास वो जाकर खड़े हो जाते हैं और मुसाशी उनसे कहते हैं तुम तो वही हो और बहुत ही गंदे एटीट्यूड के साथ यहाँ पर उसूका मुसाशी से कहते हैं चुपचाप अपना पिछवाड़ा उठाओ और सरेंडर कर दो क्योंकि इस वक्त जो मैं फोर्स लेकर आया हूँ वो पूरी तैयारी के साथ आई है, तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खैर मुसाशी उठते हैं और कहते हैं तुम मुझसे इतनी बुरी तरह से क्यों बात कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें मारा इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा हो। इतना सुनते ही उसूका कहते हैं अब तूने मुझे मजबूर कर दिया है ये करने के लिए और ऐसा कहकर एक छोटा सा गन तान देते हैं मुसाशी के ऊपर। उसे ये उसूका पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, मतलब इसके एक डायलॉग डब करते वक्त मुझे गुस्सा आ जा रहा है, मुसाशी को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। और फाइनली मुसाशी कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा लेकिन फिर भी तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि फाइनली मुझे तुम्हें काटना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ फोर्स का जो लीडर होता है वो फोर्स को अपने बता रहा होता है कि जैसे ही मुसाशी सामने आए और अगर वो थोड़ी सी भी ऐसी वैसी हरकत करता है तो उसके ऊपर एकदम टूट पड़ना है, ट्रेनिंग के हिसाब से उसे हम पिन डाउन करेंगे और अरेस्ट कर लिया जाएगा उसे। खैर ऐसे ही बात के बीच हम देखते हैं कि उनका ध्यान एकदम से भटक जाता है, वो लोग मुड़कर देखते हैं और यहाँ पर मियामोटो मुसाशी खड़े होते हैं और मुसाशी उनके पास आते हैं और उन्हें कुछ फेंक कर देते हैं, उसे वो कैच करता है और उसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो ऑफिसर उसूका की गन है जो कि फॉर सम रीजन बहुत बुरी तरह से कटी हुई है। और यहाँ पर मुसाशी कहता है उसने मुझे मजबूर कर दिया था उसे काटने के लिए, उसका कटा हुआ शरीर तुम्हें पुल के नीचे मिल जाएगा, वहां से उसे उठा लेना। इतना सुनते ही फोर्स लीडर एकदम गुस्से में आ जाता है, उसे सच में एकदम मुसाशी से नफरत महसूस हो रही होती है और तभी मुसाशी उन सब से कहते हैं मैंने उससे कहा
था कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने मुझसे लड़ने की कोशिश की और वो मारा गया। और अगर तुम सब ने मुझे ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको इतनी बुरी तरह काटूंगा कि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और इसी कोल्ड एस वार्निंग के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। लेकिन बाकी के एपिसोड में लगातार काम चल रहा है और भकाभक एपिसोड आने वाले हैं, तो इसीलिए फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। आई एम आउट।